आदरणीय धनराज जी, कार्यक्रम में उपस्थित न केवल जनपद आजमगढ़, न केवल पूर्वांचल, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और देश में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक आदरणीय बलराम बाबू जी, मंचा सेन, आदरणीय दुर्गा प्रसाद जी, आदरणीय गुड्डू जमाली साहब, इस कार्यक्रम के आयोजक और हमारे इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय पूजा सरोज जी, मंचा सेन हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय हवलदार जी, पूर्व सांसद आदरणीय नंद किशोर जी, आदरणीय डॉक्टर रामदुलार राजभर जी, पूर्व एमएलसी आदरणीय कमला जी, हमारे गाजीपुर से पधारे कलाकार साथी जो इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं लगातार हमारे सम्मेलनों की, आदरणीय विजयलाल जी, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष रहे और इसी खरियानी के पासी के माटी के लाल आदरणीय श्री लाल बिहारी जी, मंचा सेन आदरणीय पूर्व मंत्री हमारी विद्या चौधरी जी, इस क्षेत्र से ही कई बार के पूर्व विधायक हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय राम जगराम जी। जहां इतना शानदार क्षेत्र हो, उस क्षेत्र का जब उम्मीदवार आप सबने मुझे बनवाया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भेजा है, तो मैं समझता हूं मेरे आजमगढ़ के लोगों कहीं ना कहीं मेरे ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सबने डाल दी है। जब जिम्मेदारी आपने डाली है तो मैं इस मौके पर अपने मेहनगर के सभी सम्मानित नेताओं और कार्यकर्ता साथियों को भरोसा दिलाता हूं कि आपकी डाली हुई इस जिम्मेदारी का अपनी पूरी क्षमता के साथ और बेहतरीन तरीके से मैं उसको जिम्मेदारी को निभाऊंगा। ये मैं अपने सभी कार्यकर्ता साथियों आपको भरोसा और यकीन दिलाता हूं। मेरे आजमगढ़ के साथियों कोई मामूली रिश्ता नहीं रहा है। समाजवादियों का, सद्य नेताजी का, आदरणीय अखिलेश यादव जी का, ये रिश्ते में मुझे याद है जब मैं आदरणीय नेताजी के पास स्कूल में पढ़ता था और लखनऊ की कोठी पे रहता था, तो उस कोठी पे अक्सर स्वर्गीय ईशदत्त जी और बाबू बलराम यादव जी अक्सर आया करते थे। और जब वो आप लोग आते थे तो नेताजी जो आजमगढ़ के लिए नेताजी के दिल में जो सम्मान था वो मैं शब्दों में बयां आपके बीच नहीं कर सकता। जिस आजमगढ़ के लोगों के नेता ऊपर नेताजी को ये यकीन रहा कि जब जब कोई बड़ी राजनीतिक चुनौती नेताजी के सामने पेश की विपक्ष के लोगों ने, तो नेताजी ने हमेशा आजमगढ़ की ये जनता की ओर रुख किया और आजमगढ़ की जनता ने हमेशा नेताजी के झंडे को बुलंद करने का काम किया। ये रिश्ता है मेरे आजमगढ़ के भाइयों आपको लोगों के बीच। जहां आदरणीय बलराम बाबू जी बैठे हैं, स्वर्गीय ईशदत्त जी रहे, जहां तमाम समाजवादी लोग रहे, स्वर्गीय चंद्रजीत जी से लेके स्वर्गीय राम नरेश जी तक, स्वर्गीय राम बच्चन जी से लेके तमाम समाजवादियों का ये गढ़ रहा। तो मैं आजमगढ़ के अपने कार्यकर्ता साथियों आपके बीच कहना चाहता हूं, जहां इतने महान समाजवादियों के क्षेत्र के बीच मुझे आपकी सेवा का अवसर पार्टी ने दिया है, वहीं मैं आपको यकीन और भरोसा दिलाता हूं कि जो आजमगढ़ की विकास और तरक्की की बुनियाद सद्य नेताजी ने रखी, माननीय अखिलेश यादव जी ने आगे बढ़ाई, उसको और इमारत के तौर पे बढ़ाने का काम पूरा प्रयास करता रहूंगा। ये मैं अपने सभी साथियों को भरोसा दिलाता हूं। मैं आजमगढ़ के लोगों आपको यह भी यकीन दिलाता हूं कि जो इस क्षेत्र के लोगों की तमन्ना है, मैं जानता हूं राजनीतिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक सोच से आजमगढ़ का जो ओहदा है वो बहुत ऊपर का ओहदा है। आजमगढ़ के लोगों ने देश के अंदर सामाजिक क्रांति रही हो, राजनीतिक क्रांति रही हो, समाज के दबे कुचले शोषित पीड़ित हमारे आदिवासी, बुनकर, किसान, नौजवान, बेरोजगारों की अगर कभी भी कोई लड़ाई की शुरुआत हुई तो आजमगढ़ के लोगों आपने हमेशा अग्रणी भूमिका अदा की है। जहां आपने इतनी अग्रणी भूमिका अदा की है, वहीं मैं अपने साथियों को भरोसा दिलाता हूं
आपने जो मसाल हमें थमाई है, उस मसाल को कभी बुझने नहीं दूंगा, उस मसाल को अनवरत जलाने का काम करूंगा। आजमगढ़ के लोगों ये भी यकीन दिलाता हूं, साथ ही आशीर्वाद चर्चा कर रहे थे इलाहाबाद की सड़कों पर, मुझे एहसास है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रहते हुए आजमगढ़ के हमारे हजारों साथियों के बीच हमको बहुत कई बार संघर्ष करने का मौका मिला है साथियों। इसलिए मैं आजमगढ़ के लोगों के बीच मुझे कुछ नया बताने की जरूरत नहीं है। शायद आजमगढ़ की कोई ग्राम सभा ऐसी होगी जिस ग्राम सभा के लोग नौजवान हमारे बीच न पड़े हों, मेरे साथ न पड़े हों। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, चाहे सड़क का संघर्ष हो, चाहे संसद का संघर्ष होगा, हम समाजवादी जो धारा है उस धारा को अनवरत आगे बढ़ाने में मेरे आजमगढ़ के लोगों कभी कोई कोर कसर नहीं रखूंगा। ये मैं आज आपको कहना चाहता हूं साथियों। आज मैं आपको इस बात के लिए भी आश्वस्त करना चाहता हूं, भरोसा दिलाना चाहता हूं, ये जो हमारे समाजवादियों की लड़ाई है, जिस लड़ाई को पीडीए के एक नया रूप देके, पीडीए का नाम देके, जो सदैव नेताजी की सामाजिक न्याय की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पीडीए के नारे के साथ आगे बढ़ाया है, उस पीडीए की लड़ाई को भी हम लोग कहीं से कमजोर नहीं होने देंगे, ये आपको यकीन दिलाता हूं। आज हम और आप यहां खरियानी में, मेहनगर में जहां सम्मेलन कर रहे हैं, वहीं लखनऊ के अंदर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी करके दिखा दिया है। और घोषणा पत्र ऐसा जारी किया है जिस घोषणा पत्र के माध्यम से मेरे किसान, मेरे नौजवान, मेरे व्यापारियों, मेरे बुनकरों, मेरे बेरोजगारों, जितनी भी समस्याएं हैं, सभी समस्याओं का समायोजन समाजवादी पार्टी के अपने घोषणा पत्र में है साथियों। जब मैं मंच पर आया था तो मुझे मिली थी आशा की बहनें, उन्होंने अपनी मानदेय की समस्या का सवाल उठाया था। मैं उन बहनों को भरोसा दिलाता हूं, चाहे आशा की मानदेय बहनें हो हमारी, चाहे हमारे बेरोजगार नौजवान हो, चाहे हमारे अग्निवीर के नौजवान हो, चाहे जो नौकरी के लिए जो परीक्षा लीक करके जो नौकरियां रद्द हो रही हैं, इन सभी समस्याओं के लिए समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने वादे किए हैं। इसे आज इस मौके पर आपसे कहूंगा, जहां हमारे आपके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी चिंतित हैं इस बात के लिए कि कैसे हमारे किसानों की आमदनी दूनी हो, कैसे हमारे किसानों को ऐसा समर्थन मूल्य मिले, और समर्थन मूल्य कोई घोषणा करने मात्र से नहीं, बल्कि देश की संसद में कानून पारित हो कि हर हाल में किसानों की लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य होगा, ऐसा इंतजाम करने के प्रयास हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे साथियों। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वादा किया है, गन्ना किसानों के भुगतान का सवाल हो, या जो हमारे किसान हैं कर्जदार हैं उनकी कर्ज माफी का सवाल हो, अग्निवीर के जरिए जो योजना है, जिस योजना के माध्यम से हमारे साथी चर्चा कर रहे थे विजय लाल जी कि परिवार में लड़ाई हो गई, पिताजी नौकरी कर रहे हैं, बेटा रिटायर होके लौट आया है। ये देश की विडंबना है कि बीजेपी की सरकार ने ऐसे कानून बना दिए हैं कि 22 और 24 और 25 साल में ही नौजवान रिटायर होके घर लौट आएंगे। ऐसे नौजवानों को मैं अपनी पार्टी की ओर से आश्वस्त करता हूं, दिल्ली में जब समाजवादियों के सहयोग की सरकार होगी तो अग्निवीर का ये जो वर्तमान योजना है, इसको निरस्त करके फौजी भाइयों की जो पहले वाली भर्ती थी, उसी भर्ती को आगे बढ़ाने का काम करेंगे साथियों। ये भी भरोसा दिलाना चाहता हूं, पार्टी के घोषणा पत्र की बुनियाद पर आदरणीय अखिलेश यादव जी के माध्यम से यह भी आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, जो हमारे सरकारी शिक्षक हैं, टीचर हैं, इनको जो पुरानी पेंशन की जो मांग चल रही है, उस मांग को भी पूरा करने का वादा समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कर दिया है साथियों। लंबा घोषणा पत्र है और आप सब जानते हैं, मेहनगर के लोग, आजमगढ़ के लोग, समाजवादी पार्टी जब अपना घोषणा पत्र जारी करती है तो वो घोषणा पत्र केवल घोषणाओं तक नहीं रहता है, बल्कि समाजवादी पार्टी अपनी नीतियों और कार्यक्रम के माध्यम से घोषणा पत्र छोटा पड़ जाता है और सरकार की उपलब्धियां हमारी बड़ी हो जाया करती हैं।
सारे के सारे वादों को पूरा कराने का काम हम लोग करेंगे, ये आपको भरोसा और यकीन दिलाते हैं। इसी आज इस मौके पर जब हमारे मेहनगर के लोगों आपके बीच मुझे अपनी बात को रखने का मौका मिला, मैं आदरणीय विधायक जी और मेहनगर के संगठन के साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पिछले चुनाव के परिणाम में लाख हम चुनाव हार गए हों, लेकिन मेहनगर के परिणाम से एक उम्मीदवार के तौर पर भी मैं पूरी तरह संतुष्ट था। यह मैं अपने मेहनगर के कार्यकर्ता साथियों आपको भरोसा दिलाता हूं। आज जब आदरणीय जमाली साहब आपके साथ हैं, आज जब देश के दलित नौजवान पीढ़ी से जुड़े लोग देख रहे हैं उम्मीद भरी निगाह से आदरणीय अखिलेश यादव जी के ओर, तब मैं अपने कार्यकर्ता साथियों आपसे अपील करूंगा, आप लोग कहीं संकोच न कर जाना, आप लोग कहीं दिल में ये न बैठाना कि अमुक वोट मुझे नहीं मिला था या नहीं मिल पाएगा इसलिए उसके घर नहीं जाना है, बल्कि मेरा जितना अनुभव है और शायद हमारे सम्मानित सभी नेता भी इस बात से सहमत होंगे कि जो अनुभव है मेरा, उस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि अगर हम लोग जिसके भी द्वार पर अपनी झोली फैला देंगे वोट के लिए, तो शायद कोई हमें और आपको निराश नहीं करेगा। लेकिन कार्यकर्ता साथियों जाना पड़ेगा, हम तो उम्मीदवार हैं, 2200 बूथ हैं, कोशिश करेंगे ज्यादा बूथों तक पहुंच पाएं, लेकिन आप सब भी जानते हो लगभग 40 दिन का प्रचार और बाकी है। 40 दिन में संभव नहीं हो सकता इतनी जगह जा पाना, कोशिश करेंगे ज्यादा जगह तक जा पाएं, लेकिन जहां कहीं ना भी पहुंच पाएं, वहां मैं अपने कार्यकर्ता साथियों आपसे अपील करूंगा कि हमारा काम धर्मेंद्र बन के आप ही घर घर जाके पूरा कर देना, यह हमारी आपसे अपील है। और आप सब जब चले जाओगे तो मुझे यकीन है इस बार लोग वोट देना चाहते हैं। सरकारी कर्मचारी भी परेशान हैं, नौकर पेशा भी परेशान हैं, बेरोजगार नौजवानों के साथ क्या हो रहा है, करोड़ों नौजवान ओवरएज हो गए हैं, जो पुरानी पेंशन से जुड़े लोग वो परेशान हैं, किसान भाई अलग ही परेशान हैं, बुनकर अलग ही परेशान हैं, संविदा कर्मचारी अलग परेशान हैं। आज बीजेपी की सरकार ने समाज के हर वर्ग के लोगों को परेशान करके रख दिया है। इसलिए मैं आज इस मौके पर कहूंगा, अब समय आ गया है हमारे आपके सामने कार्यकर्ता साथियों, बीजेपी के लोगों के 10 साल का जो हिसाब किताब है, वो हिसाब किताब जरा आपको हमको लेना है बीजेपी के लोगों से जाके, और जनता को भी हिसाब किताब लेना है। काठ की हांडी चढ़ जरूर गई, भरोसा कर लिया लोगों ने, 14, 17, 22, 19 भरोसा कर लिया, लेकिन बताओ मेहनगर के साथियों कहीं बीजेपी ने कुछ करके दिखा पाया है? मोदी जी बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं, आजकल बहुत गारंटी दे रहे हैं। जरा पूछो इन भाजपाइयों से पुरानी गारंटियों का क्या हुआ? जब पुरानी गारंटियों का तुम्हारा कुछ नहीं हुआ तो नई बातों का कोई भरोसा करेगा इनके ऊपर? बताओ, नई बातों का कोई भरोसा करेगा इन पे? कहां कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल, 10 साल हो गए, 20 करोड़ रोजगार का हिसाब किताब मांग लेना। विधानसभा के चुनाव में भाषण देते घूम रहे थे कि 2022 तक किसानों की आमदनी दूनी, 2022 छोड़ो 24 आ गया, बताओ खरियानी मेहनगर के एक भी किसान की आमदनी दूनी हो गई हो बीजेपी के काल में? तो ये हिसाब किताब कौन मांगेगा? कार्यकर्ता साथियों आपको हमको मानना है, और जनता तो हिसाब किताब बना के तैयार बैठी है, बस घर तक जाने की हमें और आपको जरूरत है। और इसीलिए चुनाव अभियान की शुरुआत हम लोगों ने सभी कार्यकर्ता साथियों के बीच कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से की है साथियों। और मुझे यकीन है अगर आप सबने मेहनत कर ली तो इस बार जैसा जमाली साहब कह रहे थे, मुझे तो लग रहा है शायद उससे भी ज्यादा वोटों से हमारे मेहनगर के लोग जरूर जिताएंगे, जरूर जिता देंगे मेहनगर वाले। आजमगढ़ लोकसभा भी जीतेगी, बगल की लालगंज भी जीतेगी, गाजीपुर भी हम लोग जीतेंगे, सटी हुई है मऊ भी जीतेंगे, अंबेडकर नगर में भी पार्टी का शानदार हाल है, और पश्चिम में तो पहले चरण से ही पार्टी और गठबंधन का इतिहास रचते हुए आएंगे। तो आजमगढ़ के लोगों, उधर से जो लहर चलेगी पश्चिम से, यहां तक आते आते छठे चरण तक आपको आंधी में परिवर्तित करनी है, ये हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं।
और कोई नई बात नहीं आजमगढ़ वालों के लिए, कर चुके हैं। 19 के चुनाव में दिखा दिया, 22 के चुनाव में दिखाया, 12 के चुनाव में दिखाया, 14 के चुनाव में दिखाया, 17 में भी 5 सीटें आपने जिता दी थी और 22 आते आते तो 10 जिता दी हैं। इसलिए मैंने जिस दिन चुनाव का परिणाम आया था, मैंने उस दिन भी कहा था कि हम चुनाव जरूर हारे हैं, हम हिम्मत नहीं हारे हैं। आपको महसूस हो रहा है मेरे मेहनगर के साथियों के हम कहीं हिम्मत हारे हैं क्या? इतने बहादुर कार्यकर्ता साथी हो, इतना शानदार नेतृत्व जिसके पास हो, इतना शानदार जिनके पास राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, श्रद्धेय नेताजी विजयलाल जी कहते हैं भले ही आज हमारे आपके बीच नहीं है, लेकिन एक भी समाजवादी ऐसा नहीं है जिसके दिल में नेताजी की तस्वीर न चमक रही हो, न धड़क रही हो। इसे मैं इस मौके पर आपसे कहूंगा मेरे बहादुर कार्यकर्ता साथियों, आपकी बुनियाद पर, आपकी दम पर, आपकी मेहनत पर मैं आज बड़ी जिम्मेदारी से ये उम्मीद और भरोसा लगा के आया हूं, पिछला सब हिसाब किताब बराबर करके इस बार बीजेपी को सूद सहित लौटा देना, यही हमारी आपसे प्रार्थना है, यही निवेदन है। एक बार फिर इतने शानदार आयोजन के लिए आदरणीय विधायक जी को, उनके सभी सम्मानित पदाधिकारी साथियों को हृदय से धन्यवाद और बधाई देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।